आपने न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में और मार्केट में भी बहुत सी जगह ऐसे पोस्टर लगे हुए देखे होंगे जिसमें कि कहा जाता है कि इतने रुपए में आप अपना काम करवाइए या किसी को वश में करवाइए। जो भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती है, ऐसे बहुत से पंडितों के बारे में बताया जाता है जिसमें कि बहुत से लोग इन सारी चीज़ों के झांसे में भी आ जाते हैं और वो उन लोगों से संपर्क भी करते हैं। हालांकि ये तो कोई नहीं जानता है कि इनमें सच्चाई होती है या नहीं होती है, लेकिन जितना पता चलता है या जितना देखने में आता है उसमें तो यही लगता है कि इन चीज़ों में कोई भी सच्चाई नहीं होती है। हम ऐसे किसी को भी अपने वश में नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही वश में किया जाता तो इंसान सभी को अपने वश में रखता, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े राजनेताओं को वो अपने वश में करता और अपने काम निकलवा लेता। लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी तरह से फर्जी होती है। और अगर ऐसे ही होता तो ये जो पंडित है उनको पंडिताई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, राजनेता वगैरह हो, उन्हें वश में करते और उनसे पैसे ले लेते और वो अपनी ज़िंदगी को पूरे ऐशो आराम से बिताते। आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका को वश में करना चाहता था और इसीलिए वो एक पंडित के संपर्क में आता है। और फिर उसके साथ क्या होता है ये तो हम आगे की पूरी घटना में जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद से और वहीं पर एक जगह पड़ती है घाट लोडिया। ये सारी घटना वहीं की है। वहाँ पर एक अजय पटेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम कर रखा था और वो एक बहुत बड़े शोरूम का मालिक था। और वहीं पर उसी के शोरूम में एक बार एक लड़की कुछ सामान खरीदने के लिए आती है और वो उस लड़की को देख के ही पसंद करने लग जाता है। अब वो सोचता है कि कैसे ना कैसे इस लड़की से दोस्ती करूँगा और फिर इससे शादी करूँगा। वो उस लड़की को सामान दिखाता है और जो भी सामान वो पसंद करती है वो आधे से भी कम कीमत में उसे देता है। अब वो लड़की भी खुश हो जाती है कि उसे बहुत डिस्काउंट दिया गया है। अब वो लड़की बहुत सी बार जब भी ज़रूरत पड़ती तो वो उसके पास सामान लेने आया करती थी। वक्त बीत रहा था। अब तक उसने उस लड़की से उसके मोबाइल नंबर भी ले लिए थे और मोबाइल नंबर लेने के बाद में कभी अब उनकी चैटिंग होती थी तो कभी कभार फ़ोन पर बात भी हो जाया करती थी। जो अजय पटेल था वो तो उस लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो लड़की थी वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी। अब एक दिन अजय पटेल ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया तो उस लड़की, जिसका नाम मीनाक्षी था, उसने इनकार कर दिया कि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब अजय पटेल को किसी भी कीमत पर मीनाक्षी चाहिए थी और अब वो मीनाक्षी के बिना उदास रहने लग गया। तो वो शोरूम पर ऐसे ही उदास बैठा रहता था। वो उस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। अब एक दिन एक विजय नाम का एक पंडित था जो उसकी दुकान पर आता है और उसे कहता है कि मैं बहुत सी बार इस रास्ते से गुजरता हूँ और मैं आपको बहुत सी बार उदास देखता हूँ। आपकी उदासी क्या क्या कारण है? तो जो अजय पटेल था वो कहता है कि कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे ही। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अब जो अजय था वो बोलता है कि ठीक है, एक लड़की है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो आप बताइए कि मैं क्या करूँ। विजय जो था वो कहता है कि बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान सा काम है, ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। बस इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी दक्षिणा देनी होगी जिससे कि मैं जो सामान है वो खरीद सकूं। वो कहता है कि कितने रुपए? तो जो पंडित था विजय, वो कहता है कि एक 11,000 और 21,000, जिसमें कि कुछ सामान लाना है। तो जो अजय पटेल था वो पंडित जी को 11,000 और 21,000 रुपये दे देता है और पंडित जी कुछ सामान लाकर थोड़ी सी पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन अभी तक भी वो लड़की उसके वश में नहीं आई थी, यानी कि अजय के वश में नहीं आई थी। तो वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, जितना आपने कहा उतना काम तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी जो लड़की है वो मेरे वश में नहीं आई है। तो वो कहता है कि जो लड़की है उसने बहुत बड़ी पूजा करी हुई है, तो तुम्हें इसके लिए
कुछ ज़्यादा रुपए देने होंगे। अब की बार वो 75,000 रुपये मांगता है। और जो अजय पटेल था वो विजय पंडित को 75,000 रुपये भी दे देता है। और अब एक दूसरी पूजा करवाई जाती है, लेकिन अब की बार भी वो लड़की वश में नहीं आती है। तो अजय पटेल कहता है कि पंडित जी, मैं आपको लगभग 1 लाख रुपए दे चुका हूँ, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला। तो जो पंडित था वो कहता है कि उस लड़की ने बहुत सारी पूजा पाठ करवाई है, वो किसी ऐसे बहुत बड़े पंडित के संपर्क में है जिससे कि वो इन चीज़ों से छुटकारा चाहती है। एक बाहर से एक पंडित बुलाना पड़ेगा और वो पंडित आपको सिर्फ 7 दिन में उस लड़की को वश में कर देगा। अब जो अजय पटेल था वो कहता है कि ठीक है। अब उस पंडित को बुलाने के लिए और पूरा क्रियाक्रम कराने के लिए 22 लाख रुपए मांगे जाते हैं। अब तक तो वो पंडित भी जान चुका था कि जो अजय पटेल है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है और साथ ही बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी है, और साथ ही उस लड़की का इतना बड़ा दीवाना है कि वो उसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर देगा। तो वही होता है, अब की बार फिर से अजय पटेल हाँ कर देता है और अब की बार 22 लाख रुपए उस पंडित को देने के लिए मान जाता है। अब बाहर से एक पंडित आता है, उसके घर पे जाता है और घर पे जाते ही वो पंडित बोलता है कि बच्चा, तेरे घर में तो बहुत सोना दबा हुआ है और इन सारी चीज़ों में तुम्हें इतना सोना मिल सकता है जितनी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम करोड़पति तो हो, लेकिन तुम चुटकियों में अरबपति बन जाओगे। ये बात जब अजय पटेल सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि पंडित जी, सोना निकलवाए कैसे? तो पंडित कहता है कि सोना मैं ही निकलवा सकता हूँ, तुम्हें पूजा पाठ करनी होगी। फिर एक पूजा, इधर 22 लाख रुपए पहले ले चुका था, उसकी एक पूजा करवाता है। फिर से उसके पास लगभग 25 लाख रुपए मांगे जाते हैं और फिर से जो अजय पटेल था वो एक तरह से कहे तो बेवकूफ़ ही था, उसके पास पैसा था लेकिन वो उन पर लुटाता जा रहा था। और कहे कि वो इतना अंधविश्वास में अंधा था या उस लड़की के लिए इतना पागल था कि उसे सही गलत समझ ही नहीं आ रहा था। और वो अब की बार फिर से उसे पैसे दे देता है और वो लोग पैसे देते हैं और पैसे देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जो अजय पटेल था वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो पुलिस के पास जाता है और उसके जो पिताजी थे उन्हीं के अकाउंट से वो पैसे निकाल रहा था। अब पुलिस में जाकर सारी कंप्लेन लिखाता है और जो पुलिस वाले थे उनसे कहता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो जो पुलिस वाले थे वो कहता है कि आत्महत्या करना किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिए, हम उन लोगों को पकड़ेंगे और आपके जो पैसे उन्होंने लूटे हैं वो वापस से दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। अब पुलिस अपने सारे कामों में लग जाती है, उनके जो मोबाइल नंबर थे, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराए गए थे, सारी चीज़ों का पता करती है और उन लोगों को पकड़ भी लिया जाता है। और अब इधर जो अजय पटेल है, हालांकि उसे पूरे पैसे तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पैसे उसे वापस से भी दिलाए जाते हैं। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी को भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो अंधविश्वास है उस पर विश्वास मत कीजिए। ऐसे बहुत से फर्जी लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं और किसी को वश में करना या मनचाहा प्यार पाना, मनचाहा बहुत से जीवन साथी पाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ किस्मत से मिल सकती है, ना कि इन ढोंगी बाबाओं से या पंडितों से। तो इनसे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करिए, वरना इन सब के चक्कर में आप अपने पैसे तो बर्बाद करेंगे, हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाने में भी ये लोग चूके नहीं। आज की जो घटना है इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।